बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके डीएचए में, जहां पे हम पहले से मौजूद सिस्टम जो है वो उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। और अपग्रेड हम कर रहे हैं गुडवी 20 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। क्लाइंट के पास पहले ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ था जो कि ख़राब हो चुका है। अब उसकी चीज़ों को हम उतार के दोबारा से पूरा सिस्टम नया लगा रहे हैं। डीबी बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें अपग्रेड होंगी। तो कुछ चीज़ें हमने आपको पुरानी दिखा दी हैं। इन्वर्टर अभी हम प्लेसमेंट इसकी शुरू कर रहे हैं। डीबी बॉक्स रीऑर्गेनाइज होंगे, कुछ चीज़ें नई आएंगी, इसमें वायरिंग वगैरह सारी नए तरीके से होगी। और हम हैवी लोड के हिसाब से भी इसमें वायरिंग करने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई ऐसा इशू हो जिसमें उनको हैवी लोड ऑफ करके नॉर्मल लोड बैटरी पर रन करना हो तो वो भी कर सकें। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के साथ डीबी बॉक्स हमारे अपग्रेड हो चुके हैं। हमारे डीसी साइड पे 3 स्टिंग आ रहे हैं। तीनों स्टिंग को हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है 1000 वोल्ट डीसी ब्रेकर्स के साथ लगाया है। ये जो इन्वर्टर है इसमें डबल बैटरी सिस्टम दिया गया है, डबल बीएमएस सिस्टम दिया गया है। इसी वजह से आज के लिए क्लाइंट्स की नंबर 1 चॉइस बना हुआ है। इलेक्ट्रिक साइड पे हमने वोल्टेज प्रोटेक्टर मजीद ऐड कर दिया, डीबी बॉक्स हमने अपग्रेड कर दिया है। डीसी साइड पे हमने सारी चीज़ें नई डाल दी हैं, फ्यूज़ भी डाल दिए, डीसी एसपीटीज़ भी डाल दिए हैं और डीसी 4 पोल ब्रेकर्स भी ऐड कर दिए हैं। तो ये सलोना की बैटरी है, 10 किलोवाट आवर की IP65 एक बैटरी है। लेटर ऑन इसमें दूसरी बैटरी भी ऐड की जाएगी और इसके ऊपर फिर एक अलमारी बना दी जाएगी। IP65 जो है वो चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये कि ये यहाँ पे DHA की साइड जो है बिल्कुल समंदर के पास है और यहाँ पे नमी रहती है। इसकी वजह से रेकमेंडेड यही है कि आप IP65 प्रोडक्ट्स जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करवाएँ, ताकि आपके प्रोजेक्ट्स की लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सके। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम पहले से था तो नेट मीटरिंग भी ऑन है, रिज़ल्ट दिखाएंगे आपको हम। ये सोलर पैनल्स हैं, इसके अंदर 545 वाट के पैनल्स हैं, क्योंकि ये 3 साल पुराना प्रोजेक्ट है। और फिर इसके अंदर जो दोबारा पैनल्स कुछ ऐड किए गए हैं वो 585 वाट के हैं। तो ये पैनल्स मिक्सअप हो गए, इस वक्त जो है वो 10 से 12,000 वाट के दरमियान जनरेशन दे रहे हैं। और ये L1 के स्टैंड के ऊपर यहाँ पे पहले से लगे हुए थे। इसकी सारी वायरिंग को हमने दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि इसमें PVC मोटे वाली वायर डली हुई थी, इसको हमने अपग्रेड किया है कोका की वायर्स के साथ। ये फाइनल फिनिशिंग व्यू हम आपको दिखा रहे हैं डीबी बॉक्स के साथ, किस तरह से इन्वर्टर जो है वो व्यू दे रहा है। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। हमने क्लाइंट के घर के अंदर भी हैवी लोड का सिस्टम बना दिया है। बेसिकली क्लाइंट के पास 2 पोर्शंस हैं और दोनों पोर्शंस का जो रैंडम लोड है वो इस इन्वर्टर के ऊपर आएगा। 20 किलोवाट सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोड मैनेजमेंट में परेशानी ना हो। तो सलोना की बैटरी और गुडवी के इन्वर्टर के साथ एक आइडियल पेयर है। किसी भी घर के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि ये इन्वर्टर जो है कंपैरेटिवली इन्वर्क्स के काफ़ी सस्ता है। और इन्वर्क्स से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो 12.5 लाख रुपए का इन्वर्टर है 20 किलोवाट LV के अंदर, और ये 9 लाख रुपए में आता है। इसी तरह से सोलोना की जितनी भी बैटरीज हैं वो IP65 हैं, लेकिन इन्होंने भी रिसेंटली मार्केट में IP20 बैटरी भी लॉन्च कर दी है, जिसकी प्राइस नियर बाय 210 या 215 के आसपास है। तो जैसे जैसे जो चीज़ें मार्केट में आती जाएंगी हम आपको अपडेट करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम अपने प्रोजेक्ट्स में कैरी ऑन करते रहें। टैगिंग हमने कंप्लीट कर दी है अपने इस पे AC/DC ब्रेकर्स के ऊपर, ताकि क्लाइंट को आसानी से अंदाज़ा हो सके कि कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए लगाई गई है और वो उसको खुद भी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से के इलेक्ट्रिक इनपुट के ऊपर भी हिमेल के ब्रेकर्स हैं जो कि इनके पास पहले से थे। इन्वर्टर आउटपुट पे भी ब्रेकर अटैच कर दिया गया है, CSPD भी है और साथ में वोल्टेज प्रोटेक्टर भी हमने ऐड कर दिया है, ताकि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो मैनुअली मॉनिटर भी कर सकें। वायरिंग हमने ऑर्गेनाइज़ कर दी है इनके मेन पैनल बॉक्स के अंदर। इनके पास MCCB AC ब्रेकर्स लगे हुए थे, उसके थ्रू घर के दोनों पोर्शंस जो हैं वो हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। के इलेक्ट्रिक का आप सारा सिस्टम देख रहे हैं कि हमने इसमें किस तरह से बनाया है। तो आप भी अगर अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं पे परेशानी का सामना फेस कर रहे हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से अपग्रेड करते हैं। तो ये इनके घर का मेन पैनल बॉक्स है, जिसको थोड़ा सा हमने रीअलाइन किया है। और ज़्यादा यहाँ पे घर के अंदर काम इस वजह से भी नहीं हुआ, क्योंकि ये डीबी बॉक्सेस पुराने पहले से सेटल डाउन थी। इस वजह से जो है सारा काम हमने आउटर स्पेस में रहते हुए किया है। तो आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं जो इस वक्त कंटिन्यूस हमारे क्लाइंट रिसीव कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं।